तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तेरे दीदार में जाने क्या है कशिश तेरे दीदार में। लो बिठा लो हमें प्यार की छाँव में, लो बिठा लो हमें प्यार की छाँव। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
भर सतगुरुदेव महाराज की। और गुरु हमेशा ज्ञान की बांटते हैं, ज्ञान के दाता हैं, अपने बच्चों पे हमेशा आशीर्वाद देते हैं। तो आइए उनके चरणों में एक सुंदर भाव, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम। येन
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमोदयं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे। गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी हमारे। गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे। गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे। गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी। आई अमर निशानी
दरिया लहर समानी, दरिया लहर समानी, धीम करनी, धीवर जाल डाल का करही जब मीन पिघल भई पानी, जब मीन पिघल भई पानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी है अथाह अथाह है संतन में दरिया लहर समानी, धीवर डाल डाल का करही जब मीन पिघल भई पानी, मीन पिघल भई पानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी, अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी, सो है अकथ कहानी, कहे कबीर जानी उन माने, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। प्रियात्मन, आज व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस है। ये परंपरा अनादिकाल से चलती आ रही है। हमारी संस्कृति में गुरु का विशेष महत्व है, जो गुरु शब्द में ही छुपा हुआ है। घू का अर्थ होता है अंधकार, और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए,
वो गुरु। अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की जो प्रक्रिया से गुजरना है, वो गुरु शिष्य का संबंध है। अंधकार के क्या परिणाम हैं? अंधकार दुख है, अंधकार भ्रम है, अंधकार पीड़ा है, अंधकार भय है, अंधकार शोक है, अंधकार असंतुष्टि है, अतृप्ति है। ये सब चीजें जिसे हम अंधकार कहते हैं, दूसरे शब्दों में अज्ञान कहते हैं। अज्ञान ऐसी चीज है, जब होता है तो बहुत पीड़ा देता है, बहुत दुख देता है, कष्ट देता है, और जब चला जाता है तो उसका कहीं पता नहीं चलता है, कहीं पकड़ में नहीं आता है। ऐसे ही जीवन में जब अज्ञान होता है, अज्ञान क्या है? ये जो विश्व है, इसका एक आधार है। वेदांत दर्शन कहता है कि जन्म आद्य यस्य यतः। ब्रह्म क्या है? वो क्या है? परमात्मा क्या है? जिसमें जन्म आदि हो रहा है। ये जन्म सृष्टि क्रम जिसमें चल रहा है, और जो इस सृष्टि क्रम से अछूता है, इसका स्पर्श नहीं करता, अर्थात इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। वो उसकी सत्ता से रहा है, लेकिन वो जन्मता नहीं है, इसका जन्म नहीं होता है। जिसमें ये सृष्टि का पालन हो रहा है, जिसमें सृष्टि का संहार हो रहा है, हम जिसमें जाग रहे हैं, सो रहे हैं, सुषुप्ति देख रहे हैं, फिर उठते हैं, हमारे शरीर बड़े हो रहे हैं, हमारे शरीर बच्चे से युवा होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, फिर नहीं रहते। ये सब क्रम जिसमें चल रहा है, वो जो परब्रह्म परमात्मा है, उसका बोध न होना अज्ञान है। उसका बोध होना ही ज्ञान है। उसका बोध होने का मतलब परमात्मा सत्य है, हमेशा एक रस रहता है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, असंग है, निसंग है, किसी चीज को छूता नहीं है, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो प्रकृति के गुण हैं, उनसे अछूता है, उनके बिना ही वो पूर्ण है, उनके बिना ही संतुष्ट है। ऐसा जो परब्रह्म परमात्मा है, हम अपने को उससे अलग जान रहे हैं। मैं अलग हूँ, मेरा ये नाम है, मेरी ये वस्तुएं हैं, मेरे ये पदार्थ हैं, मेरा ये जीवन है, मेरा सुख इसमें है, मेरा राग इसमें है, मेरा द्वेष इसमें है,
मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, ये हमारी दुनिया है। ये जो हमारी दुनिया परमात्मा को बिना जाने चल रही है, ये अज्ञान है, अज्ञान में जी रहे हैं। और मेरी सत्ता, मेरी चेतना, मेरी आत्मा और परमात्मा अभेद है, उसमें भेद नहीं है। जैसे इस भवन के बाहर जो आकाश है और इसके अंदर जो आकाश है वो दो नहीं है, सिर्फ एक दीवार और छत की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन आकाश एक ही है। ऐसे ही वो सर्वव्यापक सत्ता हमारे स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में विराजमान है, लेकिन हम अपने से उसको जो अलग मान रहे हैं, ये अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण हम दुख उठा रहे हैं। कौन सा दुख उठा रहे हैं? जन्म मृत्यु का दुख उठा रहे हैं, शोक करते हैं, संसार के पदार्थों के लिए शोक करते हैं, मृत्यु का भय सताता है। ये सब अभेद दर्शनम ज्ञानम, जहां हम अपनी चेतना और परम चेतना को एक करके जान लेते हैं। जो परम चेतना है, जिसमें ये विश्व का सृजन, पालन, संहार हो रहा है, जिसमें सृजन सफलित हो रहा है, जिसमें सृजन प्रकट हो रहा है, उस परम सत्ता से अपने को अभेद जान लेते हैं। हमारे भीतर का मतलब हमारे प्राणों के भीतर, हमारे मन के भीतर, हमारी बुद्धि के भीतर, जिसे हम मैं कहते हैं, उसके भीतर, हमारे हृदय के भीतर उस परम सत्ता का निवास है, परम सत्य का निवास है। हम उस परम सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं तो अभेद हो जाते हैं। हमारी चेतना और परम चेतना एक हो जाती है। जब हमारी चेतना और परम चेतना एक हो जाती है, तब उसको कहते हैं ज्ञान। और वो और है, मैं और हूँ, ये भिन्नता रहती है, तो उसको कहते हैं अज्ञान। तो अज्ञान दुख का कारण है, भेद दुख का कारण है, भेद में कष्ट है, भेद में दुख है। तो ऋषि परंपरा में हाथ में संविधा लेकर के, यज्ञ की जो संविधा होती है जिससे जब हवन किया जाता है, ऋषि वो संविधा लेकर के ऋषि जाते गुरु के पास और प्रश्न करते, ये सृष्टि किससे है, मैं किससे हूं, मैं क्या हूं, ये जगत क्या है, दुख क्या है, मोक्ष कैसे होगा, इत्यादि प्रश्न जो करते थे वो शिष्य कहलाते थे। और उन प्रश्नों के जो समाधान देते हैं वो गुरु कहलाते हैं। ये प्रश्न करना दर्शाता है कि हम अनजान हैं। अनजान का मतलब हम अज्ञान में हैं, नहीं जानते हैं। और गुरु का मतलब उसको जनाना, ये सत्य है। श्वेत केतु एक ऋषि थे, काशी में पढ़ने के लिए गए, बहुत साल पढ़ते रहे।
पढ़ने के बाद अपने पिता के पास आए। पिता एक आश्रम चलाते थे विद्यालय से। श्वेतकेतु पिता के पास आकर के उन्हें प्रणाम नहीं करते हैं। श्वेतकेतु को लगता है कि मैं बहुत जान गया हूँ, बहुत कुछ जीवन में मैंने प्राप्त कर लिया है। और उसी उधेड़ बुन में वो चुप कर बैठे कि पिता को प्रणाम नहीं किया उन्होंने। पिता कुछ बोले नहीं। उन्होंने देखा कि ज्ञान जैसा सरल जीवन, ज्ञान जैसा सरल हृदय, ज्ञान जैसा सरल आचरण, ऐसा आचरण जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें सरलता होती है, जिसमें स्वाभाविकता होती है, वो नहीं है श्वेतकेतु में। तो उन्होंने कहा, श्वेतकेतु आपने वो विद्या जानी है जिसको जान करके सब कुछ जाना जैसा हो जाता है, जिसको पाकर के सब कुछ पाया जैसा हो जाता है, सब पाया जैसा हो जाता है, सब जाना जैसा होता है। नहीं पिताजी, मेरे गुरुदेव निश्चित रूप से ही वो विद्या नहीं जानते होंगे, इसीलिए उन्होंने मेरे को नहीं बताई। आप जानते हैं तो कृपया मुझे बताइए। अब वो जिज्ञासा तो थी उनके भीतर, जितना ज्ञान प्राप्त कर लिया था उसका अभिमान हो गया था, लेकिन बोध नहीं हुआ था, तत्व का बोध नहीं हुआ था, इसलिए वो चूक हो गई कि वो प्रणाम नहीं करता। ज्ञान दो तरह का होता है, परोक्ष और अपरोक्ष। यहाँ 1.5 मील पर एक डैम है, डमसाल डैम। आपने सुना लेकिन देखा नहीं मान लो, तो आपको पता है कि डैम है, आपने सुना है। ये परोक्ष ज्ञान है। आप वहां जाते हैं, उसको देखते हैं, परखते हैं, अनुभव में लाते हैं, तो वो अपरोक्ष ज्ञान होता है। तो श्वेतकेतु को जो ज्ञान था वो परोक्ष ज्ञान था, जो सुना हुआ था, प्रत्यक्ष नहीं था। इसलिए अहंकार होना स्वाभाविक होता है। तो पिताजी आप मुझे बताइए, ठीक है श्वेतकेतु, तुम ऐसा करो, व्रत रखो। 15 दिन व्रत रखा उन्होंने। व्रत रखने के बाद पिता के पास आए कि मुझे ज्ञान दो। श्वेतकेतु तुम बोलो, ऋचाएं बोलो, वेद मंत्र बोलो। अन्न न खाने से स्मृति काम नहीं कर रही थी, याददाश्त काम नहीं कर रही थी। वेद मंत्र कहाँ थे? स्मृति में। वेद मंत्र जीवन में नहीं थे, प्राण में नहीं थे, अनुभूति में नहीं थे, बोध में नहीं थे, है ना? प्रोक्ष और अपरोक्ष, बोध में नहीं थे, उसको वो जी नहीं रहे थे, याद नहीं आए। तो उन्होंने कहा आपकी माता ने खीर बनाई है, खीर खा के आए। वो खीर खा के आए तो वेद मंत्र बोलने लग गए। तो ऋषि ने कहा अन्न ब्रह्म है। फिर स्मृति ब्रह्म है, मन ब्रह्म है, वृत्ति ब्रह्म है। ब्रह्म को जानने की 2 प्रक्रियाएं हैं, ये भी ब्रह्म है, 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 सब ब्रह्म है। और दूसरी क्या है?
न इति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सार क्या है कि उस ज्ञान को प्राप्त करना जहाँ हमारी अंतर चेतना और परम चेतना की एकता का बोध होता है। वो बोध जो है हमारे कष्टों को निवारण करता है। उससे हम भव से पार होते हैं। जो हमारा अंतःकरण है वही भव सागर है, वो शांत हो जाता है, उससे हम पार हो जाते हैं। सारी भीतर की हलचल जो है वो पूर्ण हो जाती है, हम उससे पार हो जाते हैं। तो जो भव सागर में अज्ञान में भटक रहे हैं, उनको परम मोक्ष, शांति, आनंद, ज्ञान का बोध कराने वाला जो होता है उसको गुरु कहते हैं। हम जो अपने व्यक्तित्व के तौर पर देखते हैं कि जीवन में रस क्या है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को बड़ा मान करके, उपयोगी मान करके जीवन को जीने की आदत डाल लेते हैं, लेकिन भीतर की अपूर्णता नहीं जाती है, भीतर से असंतुष्टि नहीं जाती है। वो कब जाती है? ब्रह्मानंदम, जो ब्रह्म सर्वत्र है, उससे जब हमारी अंतर चेतना एक होकर के उसका अनुभव करती है, तो वो जो आनंद है, वो आनंद में बाकी सब कुछ जो है वो नीरस हो जाता है। क्योंकि बाकी आप खाने बैठे तो खाना बड़ा स्वाद है कि कितना खा लोगे, अधिक खाओगे पेट खराब हो जाएगा, उसकी लिमिटेशन है। लेकिन जो ब्रह्मानंद है, जो परमानंद है, वो समाप्त होता ही नहीं है, वो अनंत है, उसमें दूसरे की आवश्यकता नहीं है, वो परम सुख है। तो परम सुख प्रकाश है, ब्रह्मानंद प्रकाश है। ब्रह्मानंद जो है वो सत्य है, वो हमेशा है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियों में आसक्ति है, शरीर में आसक्ति है, मन के राग द्वेष में आसक्ति है, वो अज्ञान है जो इससे हटा करके हमें परम सत्य की ओर ले जाए, परम प्रकाश की ओर ले जाए, अस्तित्व की ओर ले जाए, एग्जिस्टेंस की ओर ले जाए। असतो मां सद्गमय, जो असत्य से सत्य की ओर ले जाए। असत्य क्या है? जो है और नहीं रहेगा वो असत्य है। और सत्य क्या है? जो था, है और रहेगा। ऐसा तत्व परब्रह्म परमात्मा ही है, अस्तित्व ही है। तो हमारी अंतर चेतना उस अस्तित्व से अलग नहीं हो सकती है। जिस अस्तित्व से हमारी चेतना अलग नहीं हो सकती है, उसका बोध करा दे, वो असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। ये परंपरा है, चिंतन गहरा है। हम भूलते भूलते भूलते
उस चिंतन की गहराई को भी भूल गए और जो जगत में उपलब्धियां हैं, नई उपलब्धियां हैं, उसको जीवन का सारांश समझ लिया। लेकिन जो सारांश था वो एक तरफ रह गया। सारांश था कि ब्रह्मानंद प्राप्त हो। जो ब्रह्मानंद को प्राप्त कराने में सक्षम हो, उसके लिए 4 कृपाएं हैं। पहले तो कृपा अपनी होती है, अर्थात अपने भीतर जिज्ञासा हो कि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, मोक्षु बनना है। दूसरी ईश्वर कृपा होती है, गुरु कृपा होती है, शास्त्र कृपा होती है। शास्त्र भी अपने रहस्य खोलता है, शब्द भी अपने रहस्य खोलता है। रहस्य खोलते हैं सब तरह से। ईश्वर भी रहस्य खोलता है, गुरु भी रहस्य खोलता है, शास्त्र भी रहस्य खोलता है। लेकिन पहले अपनी जिज्ञासा पूर्ण हो तब ये रहस्य खोलते हैं, नहीं तो हम भूल में फिर एक और भूल लेकर के बैठ जाते हैं और सत्य से चूक जाते हैं, यथार्थ से चूक जाते हैं और अज्ञान के ही बहुत सारे रूप हैं, उनको ग्रहण करके जीवन बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसका परम सत्य का साक्षात्कार बोध या सच्चाई हमारे जीवन में प्रकट हुई है। हमारे प्राण निर्बोध हुए हैं, हमारा हृदय खिला है, हमारा मन शोक से मुक्त हुआ है। उसका क्या लक्षण है? ब्रह्मानंदम, ब्रह्मानंद जीवन में प्रकट हुआ है। परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, ज्ञान प्रकट हुआ है। ज्ञान का मतलब जाग रहे हैं, ज्ञान का मतलब चेतनता, ज्ञान का मतलब जड़ को जानना। दूसरा जड़ को, जो यदि कोई जड़ है तो उसका पता करना। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम, द्वंद्व, हर्ष शोक, हानि लाभ, मित्र शत्रु, सर्दी गर्मी, जीवन मृत्यु, राग द्वेष, नाना तरह के ये जो द्वंद्व हैं, इनसे परे। सत्य इनसे परे है और हम उन द्वंद्वों को अपने सिर पर बड़ा बोझ मान करके जीवन को जीते रहते हैं। लेकिन हमारे पास अवसर है कि हम द्वंद्वों को बड़ा बोझ न मान के निर्द्वंद होकर के जीने जैसी स्थिति में चले जाए। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, आकाश की तरह निर्लेप। हम जान जाए कि हमारी चेतना असंग है, समस्त संसार के समस्त व्यवहारिक कर्तव्यपूर्ण जो कर्म है वो करते हुए भीतर से असंगोहम 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 पुनः मैं असंग हूँ, मैं असंग हूँ। प्रकाश की तरफ जाने का ये रास्ता है। मैं असंग हूँ, बार बार असंग हूँ। निर्बोध हो जाओगे, निर्द्वंद हो जाओगे। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, आकाश में वर्षा होती है, गीला नहीं होता है,
आकाश में अग्नि जलती है, आकाश जलता नहीं है। आकाश में बहुत से आयुध, बम, तीर, तलवारें चलती हैं। आकाश छिन्न भिन्न नहीं होता है। इसलिए ऐसी ही आपकी चेतना है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। उसको शस्त्र काट नहीं सकते हैं और अग्नि जला नहीं सकती है। स्वयं को शरीर मानते हुए जीना अज्ञान है और स्वयं की चेतना का साक्षात्कार कर लेना ज्ञान है। तो असत्य से सत्य की ओर जो ले जाए वो गुरु है। गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। तो श्वेत केतु को उसके पिताजी कहते हैं मन ब्रह्म है। फिर कहते हैं जो सूर्य में है और सूर्य जिसको नहीं जानता है वो तू है। सब में जो है, सब जिसको नहीं जानते हैं वो तू है। तत्वमसि का उपदेश देते हैं। तत्व त्वां असि, तू वही है जो सार है सृष्टि का, जो परब्रह्म परमात्मा है, जो सच्चित आनंद है। उसका बोध हम किस रूप में जानेंगे? दूसरे के रूप में नहीं जान सकते हैं, हम स्वयं के रूप में जानेंगे। जो स्वयं के रूप में जीवन में उसका बोध, देखिए बोध शब्द का मतलब है अनुभव के बाद। अनुभव एक का होता है, एक को होता है, तो दो होते हैं। तो बोध स्वयं का होता है और स्वयं से ही होता है। बोध में दूसरा नहीं होता है, स्वयं का बोध होता है, स्वयं को बोध होता है, पता चलता है, ज्ञान है। तो ये जो स्वयं का स्वयं को बोध है, ये मैं वही हूँ, थोड़ी पढ़ते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। हृदय जब तक शुद्ध नहीं होता, चित्त एकाग्र नहीं होता, चित्त विलीन नहीं हो जाता, तब तक ये बोध नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा अंतःकरण है वही भवसागर है, और हमने अंतःकरण को ही जीवन का सार समझा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कैसे शांति होगी? तो सत्य की खोज और उस खोज को पूरा करने में जो सहायक है, प्रकाश देव गुरु है। तो क्या है गुरु पूजा? सत्य की पूजा, ज्ञान की पूजा। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, अनंत की पूजा। और आनंदो ब्रह्म, आनंद की पूजा। रसो वैसा, जो वास्तव में रस है उसकी पूजा। और माना जाए तो अपने अस्तित्व की पूजा, अपने असली आत्मस्वरूप की पूजा। असीम तत्व, असीम बोध की पूजा, व्यास पूजा, गुरु पूजा। कब होगी? जब शरीर मानना बंद करेंगे,
और आत्मा में जीना शुरू करेंगे। जब चित्त रुक जाता है तदा दृष्टुम स्वस्वरूपे अवस्थानम, जब चित्त रुक गया तो अपने स्वरूप में अवस्थिति होती है, विराजमानता होती है। नहीं तो चित्त की वृत्तियों में हम जीते रहते हैं। एक चित्त की वृत्तियों में जीवन जो है वो अज्ञान का जीवन है। तो बीच में मैंने आपसे कहा था कि अज्ञान जब तक हो तब तक सुख नहीं देता है, और जब चला जाता है तो फिर उसका कहीं पता नहीं चलता है। जैसे एक माँ, उसके पास एक टकला था, उसकी सास ने अपने मरने से पहले उसको वो टकला दिया और कहा कि इससे सूत काटना, कटे हुए सूत के कपड़े बना करके अपने परिवार को पहनाना। तो वो माँ जो है वो टकला लेकर के बैठी रहती थी कि टकले में बल था। टकले में बल हो, चरखे में जो टकला होता है या हाथ से जो सूत करता है, बल हो तो उससे सूत नहीं करता है। तो परेशान थे। बात को समझाने के लिए कहानी है, इसलिए कई बार सुनी होगी शायद आपने, लेकिन बल निकल जाए तब ना सुनने का मतलब यही है। तो एक संत आए, कहे ना उदास क्यों हो? बोली, बताया अपनी समस्या। मेरी सास ने जाते हुए मुझे टकला दिया, कहा कि सूत काटना, सूत काट के वस्त्र बुन के अपने परिवार को वस्त्र पहनाना, टकले में बल है। बोले तो फिर लोहार के पास भेज दो, लोहार खराब कर सकता है टकले को। नहीं माँ, मेरा जानकार है, वो नहीं करेगा लोहार, आप बच्चे को भेज दो। भेज दिया गया। लोहार ने उसको सान पर रखा। जो हमारे अंतःकरण में बल है उसके लिए सान क्या है? उसके लिए शास्त्र सान है। सच में आपके पास इतना धन है, इतना खजाना है, जब आप उसको देखोगे, परखोगे तो हैरान रह जाओगे। दर्शन शास्त्र जो है वो ऐसे अनमोल हैं कि संसार की किसी संपत्ति से उनका ज्ञान खरीदा नहीं जा सकता है। ऐसे रहस्यमय हैं। उल्टी पुल्टी बातों में पड़े रहते हैं, शास्त्र की तरफ ध्यान नहीं, उपनिषदों की तरफ ध्यान नहीं। तो वो शास्त्र जो है वो शान है, उस पर शांत पे रख के अंतःकरण को शांत पे रख करके सीधा किया जा सकता है और अज्ञान को हटाया जा सकता है। अंतःकरण में भी बल है। अंतःकरण का मतलब भीतर का जो करण है, मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, ये हमारे अंदर का टूल है। करण का मतलब टूल, करण। इससे हम काम लेते हैं। मन से संकल्प करते हैं, चित्त से चिंतन करते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं, अहंकार से कहते हैं कि ये काम मैंने किया। ये अंतःकरण है। तो शान पे रख के उसने सीधा किया लोहार ने और उसको दे दिया। माँ के पास आकर के उनका बच्चा कहता है कि माँ आप खुश हो जाओ, अब इसमें कोई ज़्यादा बल नहीं, आप सूत काट सकते हो। माँ देखती है, बोली बल तो नहीं है। बेटा बल निकालने का लोहार ने तुझसे कितने पैसे लिए? बोला माँ ज़्यादा नहीं लिया, 1 रुपया लिया। बोली लोहार बड़ा चालाक निकला। बोला माँ लोहार ने क्या किया? उसने वो बल भी अपने पास रख लिया, 1 रुपया भी देने से ले लिया। समझ रहे बात? जब बल था
सूत नहीं करता था। जब बल हट गया, आप पकड़ में आता है, समझ में कहीं उसको उसका कहीं अस्तित्व है। ऐसा ही अज्ञान है, ऐसे ही अंधकार है। परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा आनंद है। हमने अपनी कल्पनाओं के आधार पर पकड़ा हुआ है, भ्रम के कारण पकड़ा हुआ है, जो उसमें दुख को उपलब्ध हो रहे हैं। उस दुख से जो बचा दे वो गुरु। आपको एक बात बताऊं, मुझे पता है आपके लिए इतने गहरे में सोचना आसान नहीं है, लेकिन मेरी एक समस्या है कि उस सोच के बिना मेरी बुद्धि कहीं जाती नहीं है ना। इसलिए वही कहने को मन करता है, वही सोचने को मन करता है, उसी को चिंतन करने को मन करता है, उसी में टिके रहने को मन करता है, वही जीवन को भीतर से संचालित करता है, उसी में जीवन है। ऐसा है, इसलिए ऐसा होता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वो जो सत्ता परे, प्रकृति से परे है और अवरे प्रकृति में भी है ना। हमारी जागृत अवस्था में भी है, हमारे स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, और उसमें लिप्त नहीं है और वो परे है। वो जो परे अवरे अवस्था है, सतत्व है, उसको जान लेने के बाद हृदय की ग्रंथि विध जाती है, समस्त संशयों का नाश हो जाता है, कर्मों का क्षय हो जाता है। कर्मों का क्षय हो जाता है का मतलब जन्म मृत्यु का जो बीज है वो समाप्त हो जाता है। जीवन मृत्यु समाप्त हो जाते, परमानंद को प्राप्त हो जाते, परम तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, जो वो परे भी है, जो अवरे भी है तत्व। तो अज्ञान को हटाने के लिए, अंतःकरण को शांत कर रखने के लिए, गुरु की निष्ठा को अपने जीवन में उतारने के लिए निरंतर साधना की, ध्यान की आवश्यकता है। वो करते रहना आवश्यक है। जीना है तो मौज से जी, आत्म अमृत रस को भी जीना है तो मौज से जी, आत्म अमृत रस को भी जीना है तो मौज से जी, आत्म अमृत रस को भी जीना है तो मौज से जी, आत्म अमृत रस को भी। इसको गहराई में अगर आप बहुत चिंतन करेंगे तो बहुत दूर तक ये आपको चिंतन ले जाएगा। आत्म अमृत रस को पीने की आदत डालेंगे तो बहुत सजग हो जाएंगे, बहुत जागे हुए हो जाएंगे। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए आपको एक
पथ मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। जीना है तो मौज से जी, आत्म अमृत रस को पी। जीना है तो मौज से जी, आत्म अमृत रस को पी। जग के सुख हैं भटकाते, जन्म मरण का चक्र चलाते। जग के सुख हैं भटकाते, जन्म मरण का चक्र चलाते। सच्चिदानंद स्वरूप में जी, सच्चिदानंद स्वरूप में जी, आनंद अमृत रस को पी। जीना है तो मौज से जी, आत्म अमृत रस को पी। अज्ञान जहाँ वहाँ सुख नाही, सुख है ब्रह्म ज्ञान के मान। अज्ञान जहाँ वहाँ सुख नाही, सुख है ब्रह्म ज्ञान के मान। अज्ञान को तज तू ज्ञान में जी, अज्ञान को तज तू ज्ञान में जी, आनंद अमृत रस को पी। जीना है तो मौज से जी, आनंद अमृत रस को पी। दे अभिमान को शीघ्र तो तज दे, सच्चिदानंद स्वरूप को भज ले। दे अभिमान को शीघ्र तो तज दे, सच्चिदानंद स्वरूप को भज ले। सुख का है आधार यही, सुख का है आधार यही, आनंद अमृत रस को पी। जीना है तो मौज से जी, आनंद अमृत रस को पी। जागो जागो जगन की बेला, मानुष जन्म मिला अलबेला। मानुष जन्म मिला अलबेला। जीवन का है सार, जीवन का है सार यही, आत्म अमृत रस को पी। जीना है तो मौज से जी, आनंद तो निर्नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह का तो दीवाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो बन गया देह का। भूखे अविनाशी जन्म मरा है,
रज्जु में सर्प देख डरा है, रज्जु में सर्प देख डरा है, यही भ्रम भूल है और यही शूल है जो डराना, झूठे सपने को सच कर माना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह का रोके मैं मचाया, मेरा घरवार है, मेरा परिवार है, ये खजाना सिपी की जान में है लुभाना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, खेल रच रच के तुझको रिझाती, खेल रिझाती, खेल है खेलता दुख नित झेलता न आधाना, चाहे मरुस्थल के जल में नहाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्बंध तो जीव माना, बन गया देह का तो देह मानुष की हीरा सिपाही, देह मानुष की हीरा सिपाही, कर ले नादान कुछ तो कमाई, कर ले नादान कुछ तो कमाई, दर्पण शुद्ध बना रूप लग अपना जो पुराना, दर्पण शुद्ध बना रूप लग अपना जो पुराना, जो चाहे पूर्ण आनंद पाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्बंध तो जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना, बन गया देह का तू गुरु पूजा के दिन अभी गुरु महाराज की गुरु तत्व की आरती न करें तो समय ज़्यादा महसूस होता है, तो भी कंजूसी जैसी लगेगी ना, कर ही लेते हैं, कर लेते हैं। ओम जय श्री गुरुदेव स्वामी, गुरुदेवा भवसागर तारण, भवसागर से तारण प्रकटे गुरुदेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा, परमार्थ दर्श कर भक्ति सुखदाता स्वामी सुखदाता, ऋषि मुनि ज्ञानी
आवागमन के संकट आवागमन के संकट हमारे हर दीने। ओम जय श्री गुरुदेवा हमारी नैया भव सागर हरि स्वामी दया कृपा कर थामो दया कृपा कर थामो जो गिरवर गिरधारी हरि ओम जय श्री गुरुदेवा सतचित आनंद भक्त हित आप दर्शन दीने स्वामी आप दर्शन दीने। गमन के संकट आवागमन के संकट हमारे हर दीने। ओम जय श्री गुरुदेवा भव सागर भारी स्वामी भव सागर भारी दया कृपा कर थामो दया कृपा कर थामो जो गिरवर गिरधारी ओम जय श्री गुरुदेवा सतचित आनंद भक्त हित आप दर्शन दीने स्वामी आप दर्शन दीने। आवागमन के संकट आवागमन के संकट हमारे हर दीने। ओम जय श्री गुरुदेवा संतास करे आरती सुनरि जो प्रभु मेरे स्वामी सुनरि जो सद्गुरु मेरे सुत धारा तन मन धन सुत धारा तन मन धन हर बल गुरु तेरे। ओम जय श्री गुरुदेवा हरो देवा स्वामी दास हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा जय श्री गुरुदेवा स्वामी जय श्री गुरुदेवा भव सागर से तारण भव सागर से तारण भगत गुरुदेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थना करिए बोलिए ओम 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 असतो मा सद्गमय। हे प्रभु हे सच्चिदानंदन हे सर्वव्यापक हम तेरे सामने उपस्थित हैं हमारे भीतर की कोई भी कमजोरी तेरी अभिव्यक्ति में विलंब न कराए
असत्य में नहीं, सत्य में नहीं, सत्य में ले चलो, सत्य में ले चलो। ओम तमसो मां सोमा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय हे कृपामय हे कृपामय हमें अंधकार में नहीं, अंधकार में नहीं, प्रकाश में ले चलो, प्रकाश में ले चलो। ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय हे कृपामय हमें मृत्यु में नहीं, अमृत में ले चलो। हे सच्चिदानंदन आप ही सत्य हैं, आप ही प्रकाश हैं, आप ही अमृत हैं, आपका संस्पर्श हमारा हृदय प्रत्येक पल प्रत्येक स्थिति में अनुभव करता रहे। हम जगत में तेरी ज्योति शिखाएं बन जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब इतने खड़े ना हो अमित ये सारा क्रेडिट अमित को जाता है। सेटिंग चलते स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः